उन देशद्रोहियों से मैं कहना चाहता हूँ जो बोलते हैं मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो भाई एक सॉरी मैम से, तो अभी सीरिया में देखा आपने, तुर्की में देखा, कौन खड़ा हुआ सब में पहले? विपत्ति में कौन आगे आया? आपदा के टाइम पे कौन आगे आया? सब में पहले था जो अपना देश। वहां मैं आज गर्व से कह सकता हूँ मोदी और मैं, मेरा हिंदुस्तान पहले आगे आया विपत्ति में। किसी टाइम पे आपको याद होगा मनमोहन सिंह के टाइम पे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने देसी औरत तक कह डाला था मनमोहन जी को, ठीक है। आज हिम्मत नहीं है जो मोदी जी को देसी औरत कह के तो दिखा दे कोई। क्या लग रहा है मध्य प्रदेश वालों का समर्थन इस बार किसके साथ है? हम लोग तो कट्टर बीजेपी है समर्थन। कट्टर बीजेपी? बिल्कुल। काम की वजह से या मोदी जी दोबारा आ रहे हैं उसकी वजह से? मैडम जी पहले मैं आपको बता दूं, मोदी तो मेरा भी नाम हो सकता है, भाई साहब का भी नाम हो सकता है। मोदी एक वो भी था मीरम मोदी, वो भी मोदी ही था ना। मोदी किसी का भी नाम हो सकता है। अच्छा। हम लोग प्रभावित हैं तो मोदी जी के काम को, विकास को देख के। सिर्फ मोदी मोदी करने से कुछ नहीं है, कार्य करना पड़ता है वैसा। कार्य करना पड़ता है। हाँ मोदी जी कार्य कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, वो आप देख रहे हो परिणाम। आपने गुजरात में परिणाम देखा? नहीं ऐसे तो देखिए, फिर एमसीडी में भी कहा जा रहा था कि बीजेपी आएगी, लेकिन केजरीवाल जी ने बाजी मार ली। अरे केजरीवाल क्या है, फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। फ्री की बांट रहे हैं? ये जब आप एक के साथ एक फ्री दोगे तो वोट तो आदमी डालेंगे ही ना। अच्छा ये बताइए सर, बड़ा सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी, विपक्ष ये कहता है कि विकास के नाम पे सिर्फ रोडें बनवाई मोदी सरकार ने, और कर क्या रही है? क्या जवाब देंगे? अच्छा, आपको वैक्सीनेशन किसने दिया कोरोना काल में? किसने दिया वैक्सीनेशन? डोज फ्री में लगा। सेना को मनोबल कौन सरकार ने दिया? इससे पहले भी कई सरकार आई, किसी ने सेना की तरफ देखा? जो देश का लास्ट छोड़ता, लास्ट गांव, आज वो नंबर 1 पे आ गया और जो पहला था वो आखिरी में आ गया। ये किसने? सेना की आपने बात की। सेना पे सवाल करूंगी। सेना का जो है अग्निवीर 4 साल का कर दिया। विपक्ष सवाल उठाता है कि 4 साल की नौकरी सेना वालों को दे दी, उसके बाद वो बेरोजगार घूमेंगे। क्या कहेंगे उन लोगों? सेकंड देखो, मैं सेना का बहुत सम्मान करता हूँ। सेना जो अपनी है, आज हम और आप बात कर पा रहे हैं उन्हीं की बदौलत। जो त्योहार अपन देश में मना पा रहे हैं उन्हीं की बदौलत, नहीं तो अपन त्योहार में और कुछ नहीं मना सकते। जो अग्निवीर योजना लाई है सरकार ने, बहुत अच्छी योजना है। अच्छा। अब इसका बेरोजगारी कम करने के लिए, अब इसके कई दृष्टिकोण हैं, कारण बहुत से हैं। अब जैसे ये अपने ही देश में नहीं है, इजराइल में भी है और भी देशों में है ये। इसके कई कारण है। इससे जैसे अपन मान लो 100 सैनिकों को रखते हैं तो अब अपन सीधा 1000 सैनिक को रख सकते हैं, उतनी सैलरी में, उतने ही सब में। तो इससे बेरोजगारी दर कम होगी थोड़ी। अच्छा, बेरोजगारी दर कम होगी। जी थोड़ा ऐड करना चाहूंगा। बिल्कुल भाई ने सही कहा कि देखो ये बहुत अच्छी योजना है जो सरकार आर्मी के लिए लाई है, अग्निवीर योजना। इससे क्या है कि हर 4 साल में एक नए बंदे को मौका मिलेगा। उसमें भी 75% बहुत से बंदे ये कहते हैं नहीं हमें प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा है, तो 25% तो प्रॉपर मिल रहा है ना। अगर उनमें एलिजिबिलिटी है तो वो करके दिखाओ कि वो बाकी के फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी जा सकते हैं वो 25%। देखिए आप लोग समर्थन कर रहे हैं, उसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन जब अग्निवीर की बात रखी गई थी, कितनी बसें जलाई गई, कितनी गाड़ियां जलाई गई। मैडम ये जो ऐसा काम करते हैं वो देश के समर्थन में नहीं हो सकते, मेरा मानना है। आप देश की संपत्ति को जला रहे हो, वो किसका नुकसान कर रहे हो आप? किसका नुकसान? वो हमारा और आपका ही नुकसान है। हम टैक्स पेयर्स हैं, जितने भी हम देश के नागरिक हैं, हम सबका नुकसान है। बसें जलाने से क्या आपको नौकरी मिल जाएंगी या आपकी उन चीजों को? ये सब सारी जो चीजें हैं, ये कुछ लोग जो है सरकार को बदनाम करते हैं या देश को बदनाम करना चाहते हैं। ऐसे अराजक तत्व कुछ छुपे हुए हैं, मैं सबके लिए नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ जो ऐसे करते हैं वो बहुत ही आप वो उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो देश के लिए लड़ेंगे। वो अपने देश की इन चीजों को अगर जला रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, तो वो देश का पक्ष नहीं कर रहे। वो एक तरह से देश के साथ गद्दार बोलूंगा मैं उनको, वो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं। अगर आपको विरोध करना है तो आप प्रदर्शन करके भी अपना विरोध जता, साइलेंट विरोध भी कर सकते हो। इससे बस जलाने से किसको फायदा हुआ? आपको फायदा हुआ कि सरकार को फायदा हुआ कि हमें फायदा हुआ? ये जाता है देश वर्ल्ड लेवल पे कि ये देखो कि सरकार फेल हो गई है। अच्छा। कि आप अपने या ऐसी नीति ला रही है सरकार जो कि देश के नागरिकों के हित में नहीं है, तो उससे क्या है वर्ल्ड वाइड लेवल पे जो है हमारी छवि खराब होती है। जबकि आज की डेट में मोदी जी ने पिछले 8 सालों से 7 सालों से जो काम किया है वर्ल्ड लेवल पे बहुत ही सराहनीय है।
नो डाउट। आप देखो कभी किसी टाइम पे आपको याद होगा मनमोहन सिंह के टाइम पे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने देसी औरत तक कह डाला था मनमोहन जी को, ठीक है। आज हिम्मत नहीं है जो मोदी जी को देसी औरत कह के तो दिखा दे कोई। ये छवि का फर्क पड़ता है। मतलब आपको लगता है कि मोदी जी जब से आए हैं जो छवि थी हिंदुस्तान की वो सुधरी है? देखो छवि तो हिंदुस्तान तो पहले से ही इसका कोई मुकाबला नहीं रहा है पहले से ही, लेकिन बीच में कुछ ऐसे दौर आते हैं जहाँ पे चीजें थोड़ी अप डाउन होती रहती हैं। जो डाउन हुई उसमें अब मोदी जी ने उसको बहुत ऊपर पहुंचाया है और आगे ही ऐसे जो है देश का नाम वो रोशन करते रहेंगे हमारे। अभी आपने अग्निवीर को लेकर कहा कि जो है ये बेरोजगारी को कम करने के लिए किया जा रहा है, आप सहमत हैं इस बात से? सहमत हूँ कि हर बंदे को मौका मिलेगा। आप ये देखो 17 साल से 21 साल तक वो कर ले काम, 21 के बाद वो उसके पास और भी जॉब अपॉर्चुनिटी है, वो कहीं पे भी काम कर सकता है। बड़ा सवाल पूछना चाहूंगी, 24 में प्रधानमंत्री किसको वो देगा? आज की डेट में तो मोदी जी से अलावा कोई नजर नहीं आता है मैडम आज की डेट में। ऐसा क्यों सर, क्या कारण है कि मोदी जी के अलावा कोई नहीं? मैं तो उसका रीजन बता देता हूँ। एक तो वर्ल्ड लेवल पे हमारी छवि सुधरी है, दूसरा जो काम हुए हैं विकास के नाम पे वो बहुत अच्छे हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को आप देखिए, कितने हाईवे, रेलवे, पुल, सड़कें कितनी बनी हुई है। आप देखो अरुणाचल प्रदेश में देखो, आप बाकी के मिजोरम, बाकी के जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जितने भी प्रदेश हैं वो बहुत डेवलप हुआ है। चीन चाइना जो सीमा है उस पर भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप हुआ है। अरे विकास बहुत हुआ है, लेकिन विपक्ष का कहना यह है कि क्या विकास ही सिर्फ जो है एक चीज होती है? मोदी सरकार ने लोगों को बेरोजगार छोड़ दिया, महंगाई बढ़ा दी, विपक्ष कहता है। आ रही हूँ मैं आपके पास। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि देखो बेरोजगारी का ये कोई पैमाना एक नहीं होता है, ठीक है। आप बेरोजगारी अगर आप आंकड़ों में केवल सरकारी नौकरियों को नौकरी मानते हैं तो वो एक अलग मैटर है। आप क्या प्राइवेट जॉब कोई जो करता है क्या वो जॉब नहीं है? या कोई अपना कारोबार करता है क्या वो जॉब में इंक्लूड नहीं होगा? तो ऐसा नहीं है। और देश की इतनी जनसंख्या है, 150 करोड़ पहुंच चुकी है, हमें सोचना पड़ेगा। हम कंपैरिजन अगर 2-2 करोड़ वाले देशों से करें या 80 लाख वालों से करें तो वो नहीं हो पाएगा मैडम। हमें जो कंपैरिजन करना है अपना जो हमारी जो ताकत है, कुछ अगर हमारी जनसंख्या स्ट्रांग है तो कुछ उसकी नेगेटिविटी भी है। तो इतना ज्यादा बढ़ रहा है तो ये कोई परिवार में 10 बच्चे हैं किसी के और मेरा एक बच्चा है, बढ़ने का कारण मोदी सरकार है। उसके लिए मोदी जी को क्यों दोषी ठहराएंगे हम? जनसंख्या नियंत्रण करना, हाँ ये है कि उसके लिए कानून लाना चाहिए, मैं उसका समर्थन करता हूँ। जो है इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून आना चाहिए। जी बिल्कुल आना चाहिए, कानून बिल्कुल आना चाहिए। और सभी योजनाओं से अगर 2 से 3 भी अगर कोई बच्चा कर रहा है तो उसको सभी योजनाओं से वंचित करना चाहिए। इसका मैं बहुत समर्थन करूंगा। क्यों, किस लिए करना चाहिए? अगर बच्चे पैदा तुम करो और सरकार उनको नौकरी दे, ये सही है क्या? बच्चे भगवान की देन है तो बेरोजगारी भी भगवान की देन है। दूसरा एक और चीज, इसको किसी भी बंदे को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, चाहे वो कोई मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। अगर वो अपने आप को हर चीज को अपने आप से जोड़ लेंगे तो ये ठीक बात नहीं है। ये कानून देश के हित में है और सबके लिए है। अच्छा देखिए, अभी आपने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका जिक्र किया। ये विपक्ष द्वारा अक्सर कहा जाता है कि मोदी सरकार जो है हिंदू मुस्लिम कर रही है, क्या जवाब देंगे? क्या वाकई में क्या टॉयलेट मिले क्या वो हिंदुओं को मिले हैं? क्या घर मिले हैं वो केवल हिंदुओं को मिले हैं? क्या जन धन खाते खुले वो हिंदुओं के खुले हैं? क्या जो स्वास्थ्य बीमा मिली है क्या वो हिंदुओं को मिली है? सारी जो जितनी भी सुविधाएं वो सब लाभ उठाते हैं मैडम। और इवन उनका तो मानना यह है कि जितने भी शोषित वंचित जितने भी नीचे का तबका है उसको ऊपर उठाया जाए किसी भी तरह, सबको उनको रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। तो ये गलत है। विपक्ष का तो काम ही है सरकार को बदनाम करना, सीधी सी बात है। जी उन देशद्रोहियों से मैं कहना चाहता हूँ जो बोलते हैं मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो भाई एक सॉरी मैम से, तो अभी सीरिया में देखा आपने, तुर्की में देखा, कौन खड़ा हुआ सब में पहले? मोदी जी खड़े हुए क्या? विपत्ति में कौन आगे आया? आपदा के टाइम पे कौन आगे आया? सब में पहले था जो अपना देश। वहां मैं आज गर्व से कह सकता हूँ मोदी और मैं, मेरा हिंदुस्तान पहले आगे आया विपत्ति में। विपक्ष का कहना है सर कि अपने देश वाले संभल नहीं रहे हैं, ये जा रहे हैं दूसरे देश को देखने के लिए। आज हिंदुस्तान की है हैसियत, वो दे रहा है। श्रीलंका को भी दिया और तुर्की को भी दिया है, हिम्मत और हैसियत तो दे रहा है।